एक बार एक ब्राह्मण थे और उनके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण शंकर भगवान के मंदिर में भगवान की भक्ति करते थे। तो एक दिन जो ब्राह्मणी थी उन्होंने कहा, बोले स्वामी आप भगवान आशुतोष की सेवा करते हो, उनके दरवाजे पर तो जो कोई जाता है वो खाली हाथ नहीं आता। चाहे कोई देवता चला जाए, चाहे दैत्य चला जाए, चाहे नर चला जाए, अरे भैया औरों को तो छोड़ो, भूत प्रेत अवशगुन कोई भी चला जाए वो खाली हाथ नहीं आता। एक भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं जिनके यहाँ, जिसके लिए संसार में कहीं जगह नहीं है। कामना से भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं तो कामना तो पूरी हो जाती है, लेकिन जो भगवान का स्नेह होता है, जो प्रेम होता है, वो हमें नहीं मिलता। तो ब्राह्मण देवता से जब ज्यादा प्रार्थना करी तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। गए और जो भी विग्रह की सेवा करते थे सेवा की, और फिर उन्होंने प्रार्थना की, बोले भगवान मेरे कोई संतान नहीं है, आप कृपा करें। शंकर भगवान ने कहा ठीक है संतान हो जाएगी, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले संतान केवल 5 साल के लिए होगी, उसकी आयु केवल 5 साल। उन्होंने सोचा कि चलो निसंतान होने से कम 5 साल तो संतान का सुख मिलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है भगवान 5 साल के लिए दे दो। तो भगवान ने 5 साल के लिए एक पुत्र रत्न ब्राह्मण देवता को दे दिया। भैया ब्राह्मण देवता को ये बात पता थी कि ये केवल 5 साल के लिए ही मिला है। तो जैसे ही बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसको भगवान का भजन करना सिखा दिया। अब तो वो छोटा सा बालक, और एक बात याद रखना, जो बालक होता है ना, उसका 50% बुद्धि का निर्माण माँ के गर्भ में हो जाता है। मैया समझ रही है? आधा समझ लो, आधा निर्माण बालक की बुद्धि का माँ के गर्भ में हो जाता है। जैसा माँ का खान पान, चिंतन, भजन, कीर्तन जो भी होता है वो संस्कार बालक में आते हैं। और जैसे ही पैदा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो ब्राह्मण देवता ने उसको कीर्तन करना सिखा दिया। अब वो बालक
कोरा कागज था और उस पे जो अंक लिखे जाएंगे, जो बीज उसमें डाला जाएगा वही आगे फलेगा फूलेगा। तो 5 साल का बालक होने को हो गया और ब्राह्मण देवता एक एक दिन गिनते कि अब ये जाने वाला है। जिस दिन बालक का समय पूरा था उस दिन ब्राह्मण देवता ने कहा, बेटा तुम एक काम करो, जल्दी से स्नान करके और मंदिर में जाओ और वहां माला लेके जप करना। बोले ठीक है। बालक मंदिर में गया और भगवान के शिवलिंग के सामने माला लेकर बैठ गया और कीर्तन कर रहा है। भैया बालक बैठ के कीर्तन कर रहा है, उधर समय पूरा हो गया। तो जैसे ही भगवान के पार्षद, अब चाहे वो यमराज के हों चाहे धर्मराज के, वो हैं तो भगवान ही, वो तो हमारे कर्मों के अनुसार यम का रूप धारण कर लेते हैं और हमारे कर्मों के अनुसार ही धर्म का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे यम के दूत आए तो उस छोटे से बालक ने देखा, अब उसका अंतःकरण तो एकदम शुद्ध था, उसको दिखने लगे और वो तो डर के मारे और शिवलिंग से जाके लिपट गया और रोने लगा, भगवान मुझे बचाओ, ये जाने कौन है, मुझे लेने आ गए हैं, मुझे बचाओ। जैसे ही बालक ने रो के भगवान को पुकारा तो भगवान त्रिशूल लेके प्रकट हो गए। उधर वो यम के दूत बोले कि भगवान इसका समय पूरा हो गया, आपने ही वरदान दिया था कि 5 साल का ही बालक होगा और अब इसका समय पूरा हो गया, हम इसको लेने आए हैं। भगवान ने कहा नहीं ले जाने दूंगा। अब तो उन दूतों में और भगवान में युद्ध हुआ और युद्ध हुआ तो भगवान से कहां यम के दूतों की पार पड़ने वाली। अब तो सारे देवता इकट्ठे हो गए और प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आप ही इनको क्षमा कर दो। बोले नहीं, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, इन्होंने मेरे भक्त को परेशान किया है। अब देवताओं ने जब प्रार्थना की तो भगवान शंकर शांत तो हो गए। तब देवताओं ने कहा कि आप ही बता दो कि आपने इन ब्राह्मण देवता को क्या वरदान दिया था, क्या कहा था। तब शंकर भगवान ने कहा कि आप बताओ मैंने क्या कहा था। उन दूतों ने कहा भगवान आपने कहा था कि बालक तो दे दूंगा लेकिन 5 साल ही उसकी उम्र होगी। तो शंकर भगवान बोले मैंने 5 साल नहीं कही थी। बोले तो बोले मैंने तो 5 कल्प कही थी। बोल महाकालेश्वर भगवान की जय। बोले मैंने 5 साल नहीं, मैंने 5 कल्प कही। और वही बालक मार्कंडेय ऋषि बना जो अभी भी अमर हैं। भैया जो भगवान की भक्ति करते हैं ना वो अजर अमर हो जाते हैं, फिर मृत्यु उनके पास फटकती भी नहीं है।